हेलो फ्रेंड्स, स्किल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, JE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले नैशनल वैक्सीनेशन डे। नैशनल वैक्सीनेशन डे या नैशनल इम्यूनाइजेशन डे सैलीब्रेट किया जाता है हर साल 16 मार्च नूं। कल बाय मिस्टेक दसता सी 16 मार्च है और 1995 के शुरुआत की गई सी जदों इंडिया ने पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत की थी। थीम वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। इस तो अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स, इस दिन की शुरुआत इस दिन भी ऑब्जर्व किया जाता है 14 मार्च नूं। थीम इसकी रही सी राइट्स ऑफ रिवर्स। इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट बुक्स कल डिस्कस की अपन। एक तो संध्या रविशंकर इन्हों द्वारा जो बुक लिखी गई सी करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? संध्या रविशंकर। इसके अलावा सुष्मिता मुखर्जी नाम द्वारा एक बुक लिखी गई भांज इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ अ कंप्लीट वूमेन। नेक्स्ट है इंडियन शॉर्ट फिल्म जो बिट्टू है, जो कि कृष्मा देव दुबे द्वारा डायरैक्ट की गई सी। ये ऑस्कर्स की लिस्ट के विचों बाहर हो चुकी है। ठीक है, बेसिकली ऑस्कर्स की फाइनल नॉमिनेशन आ चुकी है। फाइनल नॉमिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बननगे इंपोर्टेंट, अज डिस्कस करांगे। और इस दे विच जो बिट्टू मूवी सी वो बाहर हो चुकी है। इस तो पहले जलीकट्टू मूवी भी रेस के विचों बाहर हो गई। नेक्स्ट क्रिकेटर कपिल देव इंडक्टेड एज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया दे बोर्ड मैंबर बनाए गए ने क्रिकेटर कपिल देव। 2006 दे विच इसनूं बनाया गया सी। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया नूं 2006 दे विच बनाया गया सी। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 दे विच बनाई गई सी। इंपोर्टेंट रहेगी, ईयर इसका कई बार पूछा जाता है। NPCI एक रीड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया है, एक नवा फीचर लॉन्च किया है भीम एप्लीकेशन के उत्ते। भीम एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एप्लीकेशन है जो UPI हेल्प नाम का फीचर इस दे विच लॉन्च किया गया। एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर के पार्ट के अंडर INS जलाशय अराइव्ड एट पोर्ट एंजोन कोमरोस कंट्री दे विच पोर्ट एंजोन पहुंचे INS जलाशय 1000 मीट्रिक टन राइस दे नाल। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर फूड इन्फ्लेशन है जो 5.3% तक इंक्रीज हो चुका है फरवरी 2021 दे विच, द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। बेसिकली कि महंगाई है जो इन्फ्लेशन महंगाई कहांगे, महंगाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। किस दे विच? फूड सैक्टर दे विच 5.3% तक तकरीबन महंगाई रही है। इमरान अमीन सदीकी अपॉइंट किए गए ने एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ऑफ द इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर इमरान अमीन सदीकी नूं अपॉइंट किया गया।
मैरिक गारलैंड अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए दे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किए गए ने मैरिक गारलैंड। अनु रानी सैट्स नैशनल रिकॉर्ड ऑफ 63.24 मीटर्स। अनु रानी ने 63.24 मीटर्स का नैशनल रिकॉर्ड बनाया वूमेन जैवलिन थ्रो दे विच फैडरेशन कप पटियाला दे विच। ठीक है, इस तो इलावा बेसिकली ओलंपिक के लिए ये नॉमिनेट नहीं हो सके ने। ठीक है, ओलंपिक के लिए 64 चाहिए सीगा पर इन्होंने 63.24 खुद का ही नैशनल रिकॉर्ड तोड़ के बनाया, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा, लेकिन ओलंपिक दे विच क्वालीफाई नहीं कर सके। 7 ईयर्स ओल्ड विराट चंद्र हैदराबाद तो बिलोंग करते हैं, 7 साल के ने। इन्हों द्वारा माउंट किलीमंजारो की चढ़ाई की गई है जो कि तंजानिया दे विच है और अफ्रीका कॉन्टीनेंट की हाईएस्ट पीक तो जानी जाती है। कथकली आर्टिस्ट चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर इन्हों की रीसेंटली डेथ हो गई है। इन्हों पद्मश्री दिता जा चुका है 2017 के विच। लक्ष्मण पाए गोवा तो बिलोंग करते हैं, फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट सिगे, इन्हों की रीसेंटली डेथ हो गई है। यह फेमस सिगे पेंटिंग के लिए म्यूजिकल मूड्स नाम की पेंटिंग तो फेमस हुए सी 1965 दे विच। दप्पू खान फेमस फोक सिंगर सिगे राजस्थान के, इन्हों की भी रीसेंटली डेथ हो गई। ठीक है जी। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रशिया नूं पिछे छड्ड के इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे विच चौथे नंबर पर आ गया, चौथा वर्ल्ड लार्जेस्ट बन चुके। ठीक है, सब तो अगर इंडिया की गल करते हैं 580.3 है और चाइना सब तो अगे है, सैकेंड नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया की विजिट ते आएंगे अप्रैल 2021 दे विच और ब्रिटेन एग्जिट तो बाद इन्हां दी पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रिप है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड वर्चुअल समिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर सना मरीन दे नाल 16 मार्च को वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जिस बेसिकली IS से रिलेटेड गल की गई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिलेटेड, इस तो इलावा कोविड वैक्सीन के रिलेटेड, जो कि अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इन्होंने रिलेटेड ही अगर आप गल करिए तो चीफ मिनिस्टर्स के नाल भी कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के नाल भी मीटिंग की, जिस कोविड-19 के रिलेटेड डिस्कशनस की गई। यूएसए बिकम्स सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सपोर्टर ऑफ इंडिया, ऑयल सप्लायर सब तो बड़ा बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुके इंडिया बाय ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया। इंडिया दे विच अगर ऑयल की इंपोर्ट की गल आती है तो सब तो ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया इराक तो करता है, ऑयल क्रूड ऑयल। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया तो करता सी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपना घटा लिया और इस करके यूएसए दे विच सैकेंड नंबर पर आ गया है इंपोर्टिंग दे विच, इंडिया दे विच इंपोर्ट करन दे लिए। केरला हैज़ स्टार्टेड अ कैंपेन वोट बंदी कैंपेन केरला द्वारा शुरू किया गया टू इंप्रूव वोटर टर्नआउट एंड वोटर अवेयरनेस। गौशल्या शंकर जो कि तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल वूमेन ऑफ करेज अवार्ड के, इंटरनेशनल वूमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। एज पर द अनाउंसमेंट मेड इन यूनियन बजट 2021, बेसिकली लोक सभा के बजट सैशन चल रहा है, बजट सैशन के डेली कोई ना कोई डिफरेंट इंटरैक्शंस की जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन नहीं कहेंगे, परसों दिन कहेंगे, डिफरेंट जो बिल्स ने उन्होंने डिस्कशनस चल रही हैं उसके उत्ते जिस कुछ पास किया जा रहा है। अपने लिए इन्ना हाई लैवल इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, अगर तुम PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उस तुहाडे लिए इंपोर्टेंट बननगे। इस तो इलावा इस दे विच एक इंपोर्टेंट पॉइंट रहा राखीगढ़ जो हिसार हरियाणा दे विच है, इसनूं अप्रूवल दी गई है एज ए आइकॉनिक साइट। इसी दे नाल हस्तिनापुर, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात और आदिनाथ चलूर तमिलनाडु नूं भी आइकॉनिक साइट के रूप में बनाया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा IBM के नाल पार्टनरशिप की गई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन टू लॉन्च स्टेम पोर्टल के लिए। स्टेम की है, स्टेम फॉर गर्ल्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्कीम।
ठीक है जी। इस तो इलावा नैक्सट ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे थे बुक्स, तो बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे एक स्लाइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 दिन डिस्कस करते हैं। तो पायनीर ऑफ ह्यूमैनिटी महारिषि अरविंद बुक लिखी गई है। इसका ऑथर ने रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मा डिकोडिंग द एपेक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, डिकोडिंग द एपेक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। इस बुक के राइटर ने अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। 5 partitions the making of modern Asia, 5 partitions मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया। इस बुक के राइटर ने सैम डेलरैम्पल जो कि इटली तो बिलोंग करते हैं, सैम डेलरैम्पल। द लाइट ऑफ एशिया द बुक दैट डिफाइंड बुद्धा, द लाइट ऑफ एशिया द बुक दैट डिफाइंड बुद्धा। इस बुक के राइटर ने जयराम रमेश। ठीक है जी। नैक्सट चलते अज के फर्स्ट क्वेश्चन के नाल। फर्स्ट क्वेश्चन भी बुक्स के रिलेटेड ही डिस्कस करांगे आपां। बुक है ऑथर ऑफ द बुक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। बुक का नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रंप। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रंप। इन्हां दे रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ भी ने, वो भी डिस्कस करांगे। तो इस दे बुक के राइटर कौन ने? राइटर ने अनंत विजय। फर्स्ट ऑप्शन अनंत विजय। बुक के राइटर ने डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रंप। ठीक है जी। ऑप्शंस की गल करते हैं। कल आप डिस्कस भी किए हुए हैं, सेम ऑप्शंस जानबूझ के ऐड किए हैं ताकि दोबारा रिवीजन हो सके। फॉर एग्जाम्पल अविन्यू कीरे द्वारा द लॉस्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, नागालैंड के उत्ते बुक सी। आरपी गुप्ता द्वारा बुक लिखी गई सी टर्न अराउंड इंडिया। ठीक है जी। संध्या रविशंकर हुणे डिस्कस करके हटे आप बुक इन्हां दी बुक का की नाम सीगा? बुक का नाम सीगा इन्हां दी करुणानिधि नाम की बुक सी। और रेणुका सिंह द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो कि किन्हां दे उत्ते सीगी? ये सीगी जिहड़े मॉन्क ने, मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहे, आप काफ़ी बार डिस्कस किया होया उन्हां दा नाम। उन्हां दी कोट सीगे उन्हां नूं इकट्ठा करके इन्हां ने एडिट करके कंपाइल की सी रेणुका सिंह ने द बुक ऑफ लिटिल एनकरेजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ एम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़। इंपोर्टेंट रहेगी बेसिकली 2 करोड़ की पेनल्टी, वो भी काफ़ी बड़े बैंक के उत्ते लगाई गई है। एसबीआई के उत्ते 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द लीडर ऑन रेम्यूनरेशन टू इट्स एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। ठीक है। किहड़े बैंक के उत्ते 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स के लिए? तो याद रखांगे आरबीआई ने लगाई है एसबीआई के उत्ते। ठीक है। दोनों बैंक के हैड इंपोर्टेंट बननगे, दोनों बैंक के रिलेटेड फैक्ट इंपोर्टेंट बननगे। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 1935 नूं बनाया गया सी आरबीआई का हैडकुआटर मुंबई के विच है। आरबीआई की ही गल करते हैं तो इसके जो गवर्नर होंगे ने, गवर्नर ने शक्तिकांत दास। कमेंट बॉक्स में भी दसना किन्नवें नंबर के गवर्नर ने, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किन्नवें नंबर के गवर्नर ने शक्तिकांत दास। ठीक है। इस तो इलावा 4 डिप्टी गवर्नर ने। 4 डिप्टी गवर्नर्स के विचों 2 जो बिल्कुल रिसेंटली बनाए गए ने, उन्हों का नाम की है? उस तो पहले जो बनाए गए सी उन्हों का नाम की है? या फिर बाकी 2? तो माइकल डी पात्रा जो उस तो पहले बनाए गए सी, जो हुण बनाए गए ने लेटेस्ट बनाए गए ने एम राजेश्वर राव। इस तो इलावा बाकी 2 कमेंट बॉक्स में तुसीं दसने ने। ठीक है जी। एसबीआई की अगर गल करते हैं, एसबीआई का हैडकुआटर भी मुंबई के विच है। दिनेश कुमार खारा इसके हैड ने। ठीक है। बाकी ऑप्शन के रिलेटेड भी आप डिफरेंट न्यूज़ नूं डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार रिवाइज करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। अ मेमोरियल ऑफ whom my life in full
वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, पब्लिश्ड इन सैप्टेंबर 2021। सैप्टेंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਏਗਾ, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। इस बुक कह सकते हैं, इस बुक के राइटर कौन ने? इस बुक के राइटर ने इंदिरा नोई। ठीक है, डायरैक्टली इंदिरा नोई काफ़ी फेमस पर्सन ने, इस करके इन्हों का नाम बुक भी इंपोर्टेंट बनेगी। ये पैप्सीको के CEO होंगे सी, पैप्सीको कंपनी के CEO होंगे सी इंदिरा नोई। इंदिरा नोई द्वारा एक बुक लिखी जा रही है, एक लाइफ स्टोरी लिखी जा रही है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। ठीक है जी। इस तो इलावा मैमोरीअल तो ही याद आएगा, एक मैमोरीअल बराक ओबामा ने लिखा सी, बराक ओबामा ने लिखा सी, उसका नाम सी अ प्रोमिस्ड लैंड, अ प्रोमिस्ड लैंड। इस तो इलावा USA के करंट प्रेसिडेंट जो बिडन जो कि 46वें नंबर के प्रेसिडेंट ने, बराक ओबामा जो कि 44वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट के सन हंटर बिडन द्वारा बुक लिखी गई रिसेंटली, ब्यूटीफुल थिंग्स। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा द्वारा बीकमिंग नाम की बुक नूं लिखा गया। प्रियंका चोपड़ा द्वारा बुक लिखी गई सी अनफिनिश्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज डायरैक्टर जनरल ऑफ CRPF। बेसिकली CRPF के डायरैक्टर जनरल होंगे सी AP माहेश्वरी। इन्हां दी टैनुअर खत्म होया, इन्हां तो बाद किन्हां नूं एडिशनल चार्ज दिता गया सी, एडिशनल चार्ज दिता गया कुलदीप सिंह नूं। ठीक है, कुलदीप सिंह नूं एडिशनल चार्ज दिता गया और हुण इन्हां नूं फुल फ्लैज इंचार्ज दिता गया, फुल फ्लैज बना दिता गया है। कुलदीप सिंह अपना आंसर होएगा। ठीक है जी, CRPF के डायरैक्टर जनरल कुलदीप सिंह। ठीक है जी। इसी तरीके नाल राकेश अस्थाना BSF के हैड ने, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरैक्टर जनरल राकेश अस्थाना। ठीक है, इसी तरीके नाल याद रख सकते हैं CBI दे इंपोर्टेंट बननगे। इसी तरीके नाल इंपोर्टेंट बननगे अगर आप गल करिए होर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल रॉ होगी। ठीक है, इस तो इलावा CISF होगी, रिसेंटली बनाए गए ने CISF दे सुबोध कुमार जैसवाल। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ITBP होगी। ठीक है, इन्हों के जिन्ने भी हैड ने इंपोर्टेंट बननगे। ऑप्शन की अगर आप गल करिए तो प्रदीप कुमार सिन्हा सीनियर एडवाइजर होंगे सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे। इन्होंने रेजिग्नेशन दिता है अपनी पोस्ट तो। ठीक है, कुलदीप सिंह CRPF के हैड बनाए गए ने। CRPF 27 जुलाई 1939 के बनाई गई सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर। सिमिलरली MA गणपति NSG के हैड बनाए गए ने। नैशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इसके हैड बनाए गए ने MA गणपति। NSG बनाई गई सी 22 सितंबर 1986 के और न्यू दिल्ली के ही इसका हैडकुआटर है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म के इसनूं सिपरी कहा जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका हैडकुआटर कित्थे होया? तो ऑबवियस है स्टॉकहोम दे विच है। ठीक है जी, स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम, स्वीडन दे विच इसका हैडकुआटर है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम दे विच। शॉर्ट फॉर्म के सिपरी कहा जाता है, काफ़ी फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिपरी द्वारा की जारी की गई एक डाटा जारी किया गया। सिपरी की कर दिया, हर साल एक डाटा जारी कर दिया आर्म्स के उत्ते कि किहड़ी कंट्री कोल किन्ने आर्म्स ने, किहड़ी कंट्री किन्ने आर्म्स खरीद रही है, किहड़ी कंट्री किन्ने आर्म्स बेच रही है। ठीक है, हथियारों की गल की जा रही है तो इंडिया दे अनाउंस किया कि इंडिया ने अपने इंपोर्ट नूं रिड्यूस किया बाय 33%। ठीक है, कि इंडिया ने एक्सपोर्ट इंक्रीज किया और इंपोर्ट नूं रिड्यूस किया किस दे विच? आर्म्स दे विच, यानी कि डिफेंस सैक्टर दे विच। ठीक है, आप डिस्कस भी करते रहने कि डिफरेंट मिसाइल्स नूं मेक इन इंडिया के तौर पर बनाया जा रहा है। डिफरेंट गनस भी मेक इन इंडिया के तौर पर बनाई जा रही ने। डिफरेंट एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। उस तो बाद सबमरीनस वगैरह, शिप्स वगैरह हो गए, ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस करके
ठीक है, जिस दे विच DRDO होगी, ठीक है, भारत डायनामिक्स होगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो इंडिया दी डिफेंस इंडस्ट्रीज ये इसनूं बना रही ने, ठीक है, जिस करके एक्सपोर्ट इंक्रीज किया जा रहा है और इंपोर्ट नूं रिड्यूस किया जा रहा है ताकि इंडिया नूं फायदा हो सके। तो 33% तक इंपोर्ट नूं रिड्यूस किया गया। अकॉर्डिंग टू हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020, टोटल नंबर ऑफ cumulative households with an average saving of 20 lakh per annum in India stands at, बेसिकली कि हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है, तो हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है जो इस दे अनुसार कि जिन्ना लोगों की 20 लाख पर एनम अमाउंट है सेविंग करते हैं, ਜਿਹੜੇ 20 ਲੱਖ रुपया साल ਦੇ ਵਿੱਚ सेव करते हैं, ਉਹ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 6,33,000 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कि हर साल 20 ਲੱਖ रुपया सेव करते हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ 6.5 ਲੱਖ या 6,33,000 लोग ही इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे ने जो साल ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ रुपया बचाते हैं सेविंग्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है ICC हैज़ स्लैब्ड 8-year बैन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर, ICC ने 8 साल का बैन लगाया किहड़े क्रिकेटर दे उत्ते, ICC ने बोथ ऑप्शंस 1 and 2 मोहम्मद नवीद और शायमन अनवर भट्ट, डायरैक्टली पूछा जा सकता है मोहम्मद नवीद किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, शायमन अनवर भट्ट किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने उत्ते ICC ने बैन लगाया किन्ने साल का, तो 8 साल का। यह किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो दोनों क्रिकेटर बिलोंग करते हैं UAE तो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा इन्होंने दोनों क्रिकेटर्स के उत्ते बैन लगाया गया किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ऑप्शन के विच वाडा जरूर मिलेगा, नाडा जरूर मिलेगा, तो याद रखांगे इन्हां दे विचों किसी ने नहीं इसनूं बैन लगाया, ICC ने। ICC की ही अगर आप गल करिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल दुबई UAE दे विच हैडकुआटर है, इस दे हैड ने ग्रैग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा जा चुका है कि किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड तो। इस तो इलावा मुरली श्री शंकर कोई क्रिकेटर नहीं है, मुरली श्री शंकर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने एथलीट ने जो कि हाई जंप तो बिलोंग करते हैं। मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप तो बिलोंग करते हैं, क्वालीफाई किया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इन्होंने नैशनल रिकॉर्ड बनाया 8.26 मीटर का फेडरेशन कप पटियाला दे विच, फेडरेशन कप एथलैटिक्स का इवेंट है जो कि पटियाला दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस दे विच नैशनल रिकॉर्ड भी बनाया और ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई भी कर लिया, ठीक है जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस तो बिलोंग करते हैं, फुटबॉल तो हर एक नूं पता है, काफ़ी फेमस नाम है। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं पूछा जा सकता है, तो पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं और हाईएस्ट गोल स्कोरर बने ने, याद होएगा पहले डिस्कस किया सी आपां ने, ये हाईएस्ट इंटरनैशनल लैवल गोल स्कोरर बने सी इंटरनैशनल गोल्स दे विच। हुण ओवरऑल गोल्स की अगर आपां गल करते हैं तो इस दे विच भी इन्होंने पेले का रिकॉर्ड तोड़िया है, 770 गोल बनाए ने इन्होंने दोबारा, टोटल 770 गोल किए हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट है Which of the following minister has released a book, The Green Queens of India, a nation's pride, dedicated to women forest officer? Basically जो women forest officers ने उन्होंने dedicated एक book जारी की गई है, The Green Queens of India, a nation's pride। इस बुक के राइटर कौन ने, सॉरी इस बुक के रिलीज़ किसने की है, इस बुक को रिलीज़ की है प्रकाश जावेदकर। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन ने, प्रकाश जावेदकर ने। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो, इन्हों द्वारा इस बुक को जारी किया गया। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, इस तो इलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं राज्य सभा MP महाराष्ट्र। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर,
स्मृति ईरानी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और टेक्सटाइल्स मिनिस्टर ने। प्लस अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोकसभा एमपी ने, निर्मला सीतारमन राज्यसभा एमपी ने कर्नाटका तो, और डीबी सर्बानंद गौड़ा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, अच्छा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने डीवी सर्बानंद गौड़ा, और बेंगलोर कर्नाटका तो लोकसभा एमपी ने। ठीक है, न्यूज़ ने चारों ऑप्शन के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, जिसके विचों पीयूष गोयल एज ए रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है बजट बजट नहीं कहांगे बजट सैशन दे विच, जो लोकसभा दे विच सैशन चल रहा है बजट सैशन, उत्थे अनाउंसमेंट की गई है पीयूष गोयल द्वारा कि सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं तकरीबन 1000 रेलवे स्टेशन के उत्ते और 400 रेलवे बिल्डिंग्स दे विच। ठीक है जी, और अनाउंस किया गया कि 2030 तक इंडिया पहली ऐसी कंट्री होएगी वर्ल्ड की जिस दे विच रेलवे जीरो कार्बन एमीटर बन जाएगी। रेलवे है जो ये जीरो कार्बन एमीटर बन जाएगी, पूरी तरीके नाल रीन्यूएबल एनर्जी ते वर्क करेगी। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बेसिकली सुन आप डिस्कस करते होंगे कि जो आप इंडिया किसी कंट्री में लोन प्रोवाइड करते तो किहड़े बैंक के तौर पर प्रोवाइड करता है, एग्जिम बैंक द्वारा। ठीक है, वो एक स्पैशली अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाती डिफरेंट कंट्रीज में लोन प्रोवाइड करवाने। ठीक है जी, सिमिलरली इंडिया के जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट ने उन्होंने बनाने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाती, उसनों फंडिंग दी जाएगी डायरैक्टली, उस फंडिंग का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI फॉर फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है जी, जिसके स्टार्टिंग के बेसिकली 5 करोड़ 5,000 करोड़ दिते जाएंगे, उस तो बाद उसनों 5,000 की अलग किस्त दी जाएगी, इस तरीके नाल इंक्रीज की जाएगी। और इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, डायरैक्टली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और अनाउंसमेंट किन्होंने की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। स्मृति ईरानी यूनियन कैबिनेट ने एक कहांगे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नू बंद करने के लिए अनाउंस किया, पब्लिक अंडरटेकिंग कह सकते हैं। आप डिस्कस किया पब्लिक सैक्टर यूनिट्स कि 12 पब्लिक सैक्टर यूनिट्स को अनाउंस कर दिता गया है कि बंद किया जाएगा नीति आयोग द्वारा। हुण एक अप्रूवल आई है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नू बंद करने के लिए अनाउंस किया गया, जो कि किस दे अंडर है, टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री के अंडर है, यानी कि स्मृति ईरानी के अंडर है, जो कि घाटे के चल रही थी बेसिकली काफ़ी टाइम तो, इसनू बंद करने के लिए अनाउंसमेंट की गई। DB सर्बानंद गौड़ा कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर DB सर्बानंद गौड़ा नू 11th एडिशन इनाग्रेट किया गया, इसने इन्हों द्वारा 11th इनाग्रेशन किया गया है कैम 2021 का, कैम 2021 जो कि इवेंट है कैमिकल्स और पैट्रोकैमिकल्स के लिए कित्थे न्यू दिल्ली के ऑर्गेनाइज किया गया फिकी के नाल मिल के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाल मिल के। थीम इंपोर्टेंट रहेगी इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर कैमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर 93rd एडिशन ऑफ ऑस्कर्स। ऑस्कर्स के लिए एक होर मूवी में शॉर्ट लिस्टेड किया जा चुका है, डिफरेंट आप डिस्कस भी किया सैशन के शुरू कि ऑस्कर्स के लिए शॉर्ट लिस्टिंग्स आ चुकी ने, रिलीज़ कर दी गई ने। केड़ी मूवी? वाइट टाइगर मूवी जो रिसेंटली रिलीज़ हुई सी, जिस राजकुमार राव ने, इस अलावा प्रियंका चोपड़ा ने इस मूवी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया 93rd एडिशन के लिए। ठीक है, कुछ डिटेल्स ने डिस्कस करते हैं कि इस मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर्स के लिए और डायरैक्ट की गई है रमीन बहरानी द्वारा इसनू डायरैक्ट किया गया। 1939 के पहली बार ऑस्कर्स सीगे। ठीक है, इस साल 93rd एडिशन है, लॉस एंजलस के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये याद रखांगे। ठीक है जी,
इस तो इलावा रिज अहमद का नाम याद रखांगे। रिज अहमद फर्स्ट मुस्लिम एक्टर बने ने जिन्होंंने नॉमीनेट किया गया बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट एक्टर कैटेगरी दे विच पहले मुस्लिम एक्टर जिन्होंने नॉमीनेट किया गया कौन ने? रिज अहमद। ठीक है जी। और इस लिस्ट में जारी किया किसने किया? इस लिस्ट में जारी किया है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स द्वारा। और कहा जा रहा है कि इस इवेंट में भी होस्ट करनगे, ऑस्कर्स ਨੂੰ भी होस्ट करनगे प्रियंका चोपड़ा और उन्होंने हसबैंड निक जोन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेजिडेंट डुआर्ते पैचिको IPU रिसेंटली बनाए गए सी। एग्जाम्स के क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि डुआर्ते पैचिको किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन है कि किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? तो पोर्तुगल तो। न्यूज़ के विच ने क्योंकि इंडिया की विजिट से आए हुए हैं, एक हफ्ते के लिए इंडिया की विजिट से ने। और किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं? पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। पोर्तुगल कैपिटल लिस्बन, करंसी यूरो चलती। ठीक है जी। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ਦੀ अगर आप गल करते हैं 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ हैडक्वार्टर है और 179 मैंबर कंट्रीज। इस तो इलावा 6th इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका IBSA एक ग्रुप कहा जाता है। IBSA वूमेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई वर्चुअली। इंडिया वालों स्मृति ईरानी वूमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट है अ पायलट प्रोजेक्ट रीहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रीहैब की चीज़ है? तो रीहैब एक रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज एक प्रोजेक्ट है एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नूं रोकण दे लई। किहड़ी स्टेट ने शुरू किया? तो फर्स्ट ऑप्शन करनाटका द्वारा शुरू किया गया। ठीक है जी। बेसिकली करनाटका दे विच भी एक नैशनल पार्क है नागरहोल नैशनल पार्क। उत्थे इसकी शुरुआत की गई है। किन्ना द्वारा की गई है? तो KVIC द्वारा खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज मिशन द्वारा हनी मिशन के अंडर हनी मिशन कह सकते हैं या कह सकते हैं अगर आप गल करिए इसमें की कहा जाएगा स्वीट रेवोल्यूशन जो कि 2017 के शुरू किया गया सी। इसके अंडर नागरहोल नैशनल पार्क के रीहैब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो केरला हाई कोर्ट अलाउड हीना हनीफा अ ट्रांसजेंडर वूमेन टू सीक एडमिशन इनटू NCC। बेसिकली NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कह लिए या फिर चलो जिमें भी कह सकते हैं। इसदे विच बॉयज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ट्रांसजेंडर वूमेन नूं परमिशन दी गई है NCC दे विच ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली हीना हनीफा द्वारा केस जारी किया गया सी केरला हाईकोर्ट दे विच एडमिशन लैण दे लई। ठीक है। इन्होंने रोकया गया सी। इन्हों का नाम न्यूज़ के हाईलाइटर रहा है, इस करके डिस्कस कर रहे हैं। इंपोर्टेंट रहेगा NCC 1948 के बनाई गई न्यू दिल्ली के हैडक्वार्टर। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने अनाउंस किया है बजट सैशन चल रहा इन्हों बजट सैशन सी बकथॉन शब है जो ये बेसिकली एक काफ़ी इंपोर्टेंट शब है मैडिसिन पर्पसिस के उत्ते भी। कोल्ड डेजर्ट एरियाज इसनूं उगाई जाएगी अनाउंस किया गया। ठीक है। स्पैशली अनाउंस किया गया इस करके इंपोर्टेंट बनेगा। कि स्टेट? हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश YS जगमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है टैंपल मैनेजमेंट सिस्टम कि स्टेट ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने किस दे लई? करप्शन नूं रोकण दे लई टैंपल्स दे विच। ठीक है जी। हरियाणा कैबिनेट ने 4 होर बिल पास किए हैं अलॉन्ग विद हरियाणा योग आयोग बिल 2021। बेसिकली योगा नूं प्रमोट करने के लिए हरियाणा योग आयोग बिल 2021 किहड़ी स्टेट ने पास किया? हरियाणा ने। ठीक है। इंपोर्टेंट इस करके भी बनेगा क्योंकि हरियाणा दे विच 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाना है और योगासन नूं भी इस दे विच इंक्लूड किया गया सी।
ठीक है जी। और इस तो इलावा 4 इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स डिस्कस किए सी जिन्होंने इंक्लूड किया गया है, जिस दे विच कलारीपयट्टू सीगा, थैंगटा सीगा, गतका सी। इस तो इलावा कलारीपयट्टू, थैंगटा, गतका, इस तो इलावा मलखम भी इस दे विच ऐड किया गया सी। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनुअल एवरेज रैंकिंग्स बाय आईक्यू एयर द्वारा रैंकिंग्स जारी की गई ने PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है जो कंसनट्रेशन यानी कि एयर क्वालिटी की गल की जा रही है। एयर क्वालिटी दे विच केड़ी स्टेट केड़ी सिटी ने टॉप किया है, वर्स्ट यानी कि सब तो गंदी एयर क्वालिटी किस सिटी दी है, तो दिल्ली दी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड दे विच दिल्ली दी जो एयर क्वालिटी है सब तो ज़्यादा माड़ी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एवरेज रैंकिंग्स बाय IQ एयर। ठीक है, टोटल लिस्ट जारी की गई सी 20 सिटीज सीगियां जिस दे विच टॉप किया दिल्ली ने यानी कि सब तो माड़ी है। सैकेंड नंबर ते ढाका रही है, ढाका बांग्लादेश। तीसरे नंबर ते उलन बतूर मंगोलिया। चौथे नंबर ते काबुल अफगानिस्तान और पंजवें नंबर ते दोहा रही है जो कि कतर दे विच है। ठीक है जी, याद रखेंगे। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।